देखिए, भगवान के संकीर्तन में होंठ जरूर हिलाया करो, ध्वनि जरूर आनी चाहिए। क्यों? आज का न बोलना तुझे उस दिन याद आएगा। आज का न बोलना तुझे उस दिन याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। क्यों साहब? हम कहते हैं कभी किसी की अवस्था का पता लगाना हो ना तो उसकी फोन बुक देखो। पहले तो टेलीफोन डायरी होती थी, अब क्या होता है मोबाइल में। हाँ, तो आजकल क्या है ना साहब, दिखावे का जमाना। क्यों? वो महिलाएं जो है ना वो हार पहनती है ना गले में, तो नया हार पहने तो बार बार हार को ठीक करती रहती है, हाँ, ताकि दृष्टि पड़ती रहे। और नई चूड़ियां पहनेंगे तो बार बार कहेंगे उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। अच्छा, जो पुरुष हैं आभूषण तो पहनते नहीं, तो पूरा दिन वो भले उसमें कुछ भी ना हो लेकिन पूरा दिन ये, हाँ, तो फोन बुक जो होती है, जब व्यक्ति युवा होता है ना, प्रेमी और प्रेमिका के नंबर होते हैं, आपने देखा होगा। और जब विवाह हो जाता है तो ये स्टील वाला है, ये सीमेंट वाला है, होता है कि नहीं? एक समय ऐसा भी आता है जब सारे नंबर हट जाते हैं और यही नंबर रह जाते हैं। ये किडनी वाला है, ये बीपी वाला है, ये डायबिटीज वाला है। होता है कि नहीं? आज हाथ पांव सलामत हैं, चल करके दरबार में आ गए हो, मुख से आवाज निकल रही है, कल को ये हो ना हो, इसलिए प्रेम से, आनंद से। मैं कहीं बाहर से नहीं आया साहब, मैं आपके परिवार का ही एक सदस्य हूं। बोलो साईनाथ महाराज की। सिर्फ 2-2.5 घंटा बस, फिर जाकर के वही 1 2 का 4 4 2 का 1, इतना ही तो देना है भगवान को। भगवान से मांगते क्या क्या है, हाँ? देने की बारी आई तो बस देखो ना कितनी सीटें खाली पड़ी। हम इतने निर्धन हो गए, हम अपने भगवान को समय भी नहीं दे पाए। बोलो साईनाथ महाराज की। भगवान के गुणों को आत्मसात करना, ये हमारा उद्देश्य है। चाहे वो कथा हो या बाबा का मंदिर हो, उनके गुणों को हृदयंगम करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्यों साहब? आपने देखा होगा, कुछ वर्ष पहले की बात है, 2014 की है या 2015 की, शंकराचार्य जैसे वरिष्ठ पद पर बैठा व्यक्ति हमारे साईनाथ के लिए कुछ भी बोल रहा था। स्मरण है? बोलो साईनाथ भगवान की। लेकिन हमारे भगवान पत्थर पर बैठ करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी भगवान को आपत्ति नहीं। कहने में जो कह रहा, समय आगे बढ़ा। 2018 में जब बाबा की समाधि को 100 वर्ष पूर्ण हुए, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री भगवान के दर्शन करने के लिए झोली फैला करके शिरडी समाधि मंदिर में गया, लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं। इसे कहा गया है समतत्व। जीवन में जब दुख आए तो घबराओ नहीं, वो समय भी चला जाएगा।
और सुख के क्षण आए तो इतराओ नहीं, क्योंकि वो समय भी सम बने रहो। हम बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं साहब। पड़ोसी ने कुछ कह दिया, बुरा मान गए। किसी ने अपमान कर दिया, अपना जीवन ही उसको दे दिया, पूरी जिंदगी रो रहे हैं बैठ करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। समतत्व भगवान यही कहते हैं और यही कथा भी कहती है। बोले साईं सच्चरित्र महापुराण। एक कॉर्डलेस माइक चाहिए। हेलो, हाँ जी, आप आज कथा में आए हो और बड़े सुंदर सुंदर श्रोता हो, क्योंकि श्रोता भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, जैसे आप पूरे मनोयोग से कथा सुन रहे हो। हाँ? एक होता है सरौता, बैठा तो कथा में मन कहीं और है। और एक तीसरी भी श्रेणी है साहब, सोता। हाँ? कहा कोठी कंपाउंड वालों ने बड़ा सुंदर आयोजन किया है, एसी में बैठ करके आराम से। वैसे भी श्रोता होते हैं साहब, लेकिन आप श्रोता हो, इसलिए मैं, जो कि ये कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से लाखों भक्तों तक जाएगा, मैं चाहता हूं कि रीवा के जो भक्त हैं, इनके सुंदर सुंदर चेहरे भी भक्त देखें और अनुसरण करें भक्ति का। तो मैं आपसे कथा से पूर्व एक प्रश्न करना चाहता हूं कि हम यहां पर आए हैं कथा सुनने, उसका लाभ क्या है? आप लोग बहुत विद्वान हो, और दूसरी बात ये कि कोई एग्जाम नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। हो सकता है मेरा ज्ञान वर्धन हो जाए। आप यहां पर कथा सुनने आए हो, कथा से लाभ क्या मिलना है? इसलिए मैं कह रहा हूं ना, कलयुग में जीव थोड़ा स्वार्थी है। जब तक कुछ प्राप्त ना हो ना, तब तक कुछ देता नहीं साहब। क्यों? आजकल हम उस परिवेश में हैं जब भजन गाया जाता है, मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मतलब पहले मुरादें पूरी हो जाएं तब हलवा बांटूंगी। ये भक्ति है या व्यापार है साहब? हाँ, चलिए कोई बात नहीं। हम अपने घर से चल करके यहां तक आए हैं, कथा श्रवण से लाभ क्या है? अच्छा ये बताना, साईं सच्चरित्र कौन कौन पढ़ता है यहां पर? क्या बात है? अगर नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना प्रारंभ कर दो। तृतीय अध्याय में भगवान का वचन है साहब, जो सुनेंगे सुनाएंगे मेरी कथा। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा कह रहे हैं। जो सुनेंगे सुनाएंगे मेरी कथा, पार उनको लगाना मेरा काम है। पार उनको लगाना मेरा काम है। मेरी लीलाओं का जो करेंगे श्रवण, सुनना, मेरी लीलाओं का जो करेंगे श्रवण, उनकी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। गुरु साईनाथ महाराज की भगवान का वचन है साहब कि जो मेरी कथाओं का श्रवण करेगा
उसकी समस्त मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूंगा। विश्वास मानो, जो बात कह रहा हूं सब जगह कहता नहीं हूं। 2008 में पहली कथा हमने शिरडी में कही और 2005 में पहली कथा कही व्यासपीठ से। उससे पूर्व हम कथा का गुणानुवाद कर रहे थे एकांत में बैठ करके, तो कोई था नहीं वहां पर। सुबह का 7 बज रहा होगा, तो बाबा ने लिखवाया, क्योंकि मैं कहता हूं जहां पर अहंकार है वहां निराकार रह नहीं सकता। जब हम कहते हैं हम कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं तू ही कर ले, और जब हम कहते हैं भगवान आप कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं कर रहा हूं। ठीक है, हेमाड पंथ से भी बाबा ने यही कहा, अपना स्व मेरे चरणों में न्यौछावर कर दो, तुम्हारा अहम ना रह जाए। हम कैसे करेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा, शादी कैसे होगी बेटी की, बेटा इंजीनियर कैसे बनेगा, व्यापार का कैसे होगा, मोदी जी ने नोटबंदी भी कर दी। तुम कौन हो करने वाले? मैं और आप कौन हैं? करने वाले तो बाबा हैं ना। ट्रेन में बैठा है और 4 संदूक सर के ऊपर लादे हैं। टीटी ने पूछा ये संदूक सर पे क्यों? इसलिए कि ट्रेन पर भार ना पड़े। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। टीटी ने कहा चाहे नीचे रख दे चाहे ऊपर रख दे, भार ट्रेन पर ही पड़ने वाला है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञात अज्ञात रूप से, विदित अविदित भाव से अपनी परेशानियों का संदूक हम सब लादे हुए जा रहे हैं, जबकि होने वाला कौन, करने वाला? तो इसलिए ये स्व समाप्त हो जाए, ये बहुत आवश्यक है। आइए थोड़ा सा वार्ता करते हैं, आनंद आएगा कथा में। आप बताइए अजय जी, या हम श्रोताओं को दें माइक? नहीं, मैं तो, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं तो बता करके उठने वाला हूं। लेकिन आप में से कोई भी व्यक्ति, गुप्ता जी, कथा से हमें क्या मिलने वाला है? हाँ? माइक दीजिए जरा। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था 2 मिनट का समय, कि जब कथा का मैं गुणानुवाद कर रहा था तो उस समय बाबा ने लिखवाया कि साईं कथा कल्प वृक्ष के समान है। इसकी छाया में बैठ करके जो हम मन में सोचेंगे वो पूर्ण हो जाएगा, ऐसा बाबा ने लिखवाया। बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, अपनी निजी बात बता रहा हूं। जब मैं ये लिख रहा था तो मेरे मन में एक भाव आया, कहीं से चाय मिल जाती थोड़ा अच्छा रहता। सुबह का समय था, हम उठ करके गए, हमने फ्रिज खोला तो देखा दूध नहीं। हमने कहा चलो बिना दूध की चाय चल जाएगी, तो देखा पत्ती भी नहीं है। बोलो साईनाथ महाराज की। हमने कहा कोई बात नहीं, क्या कहना चाह रहा हूं इसको अपने हृदय में लेकर के जाना, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी भगवान पर। हम बैठ गए, दोबारा लिखने लगे, लेकिन मन में एक संशय आ गया। गीता में भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, लेकिन जीव तो अपराध करता ही है। मन में संशय आ गया कि बाबा तुम्हारी कथा से चाय नहीं मिली, तुम्हारी कथा चाय नहीं दे पाई, तो बड़ी चीजें क्या मिलेंगी? बोलो साईनाथ भगवान की। अपने हृदय की बात बता रहा हूं रीवा वालों। चाय नहीं दे पाई कथा, तो लिखने बैठ गए पर मन नहीं लगा साहब। भगवान का दिव्य विग्रह सामने बैठा हुआ है। इतनी देर में मेरा ये सोचना और इतनी देर में
किसी ने दरवाजा खटखटाया बाहर से, हमने खोल करके देखा। क्या देखता हूं, आज भी मेरे ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं बताता हूं। एक व्यक्ति एक नहीं 2 गिलास चाय के लेकर के खड़ा हुआ है, बोलो साईनाथ भगवान की। मैंने कहा ये कैसे, आप कौन? कहते नहीं, हमने सुना यहां कोई साईं बाबा वाले रहते हैं। किसी को पिता का नाम मिलता है, किसी को माता का। इस दास को उसका नाम मिला जो पूरे जगत का माता है, पूरे जगत का पिता है। कहने लगा कि असल में हमने चाय की दुकान खोली है सामने, तो पता लगा कि कोई साईं बाबा के भक्त रहते हैं, तो हमने कहा पहले साईं बाबा को ही भोग लगा दे। हमने कहा बाबा को बाद में भोग लगाना, तू पहले भक्त को ही भोग लगा दे। बोलो साईनाथ भगवान की। इसलिए कथा से मिलता है नहीं, याद रखना। शिरडी संस्थान वाले हमसे कह रहे थे कि गुरुजी 1 दिन की कथा हो जाएगी। हमने कहा 1 दिन में कथा होती है क्या? लेकिन ये मत बताना रीवा में 1 दिन की हो रही है। हमने उनसे कहा 1 दिन में कथा होती है क्या? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहेंगे नहीं 1 दिन का, क्योंकि इतना वहां पर टाइट शेड्यूल था। तो शिरडी संस्थान का जो अधिकृत कथा का समय है वो हमें 1 ही दिन का मिल रहा था। हमने मन में सोचा कि एक काम करते हैं, अपनी ही कथा सुन लेते हैं, क्योंकि हम कथा बोले और हम कथा सुने कैसे संभव? बाबा कह रहे हैं कथा सुनने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैंने बाबा सामने बैठे, थोड़ी सी चालाकी की, मैंने YouTube में अपनी कथा लगा ली और थोड़ा सा उसको सुना, और फिर मन में कहा कि बाबा 3 दिन की कथा शिरडी संस्थान द्वारा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। विश्वास मानो, अगले दिन वहां के जो मुख्य ट्रस्टी है बाग चौड़े, उनका फोन आया, कहते गुरुजी 3 दिन की कथा आपकी होगी, और वो भी अक्टूबर में होगी, जो मुख्य महा समाधि दिवस का। ये कथा का प्रभाव है, मेरा नहीं। इसलिए आज आए हो, जो मन में आए भगवान से मांग लेना, लेकिन मांगलिक कामना पूर्ण होती है, याद रखना। ये मत मांग लेना कि पड़ोसी का नुकसान हो जाए, वो होने वाला नहीं है। देखिए, हम जब अग्नि के पास जाते हैं तो हमें ये कहना नहीं पड़ता कि जला दो, कहना पड़ता है। अग्नि के जितना सन्निकट जाएंगे वो ताप हमें अनुभूत होगा। पुष्पों के पास जाते हैं तो मांगना नहीं पड़ता कि सुगंधित कर दो, मांगना पड़ता है क्या? ठीक इसी प्रकार से जो भगवान की कथा में आते हैं उन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान की कृपा स्वयं उन सबके ऊपर बरसती है। पहली बात। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, कलिकाल में ये अद्भुत संयोग है जीव के लिए कथा का। एक रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ था, खाना आप खाओ और बिल आपके पोते देंगे। बोलो साईनाथ महाराज की। भोजन आप करो और बिल, द बिल विल बी पेड बाय योर ग्रैंडसन्स, डोंट वरी, लिखा था। एक व्यक्ति को लगा बड़ा अच्छा अवसर है, अंदर गया, जितना मन में था सब उसने मंगवा लिया। दृष्टांत के दृष्टांत को समझना, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ। जो कभी नहीं खाया था वो भी मंगवा लिया, क्यों? बिल पोते देंगे। जब उठने लगा वहां से तो वेटर बिल लेकर के आ गया। बोलो साईनाथ महाराज की। 2800 रुपए का बिल। कहने लगा कि क्या पाखंड करते हो, ढोंग करते हो? साफ साफ लिखा हुआ है भोजन आप करो और बिल आपके पोते देंगे। तो ये भोजन तो मैंने किया ही नहीं, तो मैं बिल क्यों दूं, मेरे पोते देंगे। वेटर ने उत्तर दिया, साहब ये बिल आपका नहीं है, ये बिल आपका नहीं है, ये आपके दादाजी जो खाना खा करके गए थे वही बिल आपके सामने रख दिया गया है। कहने का अभिप्राय
ज्ञात अज्ञात रूप से किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। याद रखना, जो भी कर्म करोगे, जो भी बीज रोपित करोगे, एक दिन वृक्ष को काटना पड़ेगा। लेकिन केवल और केवल भगवान की कथा में वो ताकत है, केवल और केवल ईश्वर की कथा में वो ताकत है कि तुम्हारे उन संचित कर्मों का भी विनाश हो जाता है और वो फल तुमको भोगना नहीं पड़ता। ये कथा की सबसे बड़ी कृपा है। बोलो साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। वो भी नष्ट हो जाते हैं सारे। बिन बोले जब मिलता, हम बोल के क्या मांगे। मांगने की आवश्यकता नहीं कथा में। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। 2 मिनट का संकीर्तन करें, चलेगा? हाँ। बिन बोले जब मिलता, हम बोले क्या मांगे। बिन बोले जब मिलता, गाओ प्रेम से, हम बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, तो दुनिया से क्या मांगे। बिन बोले जब मिलता, हम बोल के क्या मांगे। बिन बोले गाओ प्रेम से, चारों ओर से आवाज बोल के क्या मांगे। हरि बोल। मेरे साथ देखो, अभी बात हो रही थी बिल की। अभी मैंने आपसे बिल की बात करी थी, अभी मैं दिल की बात कर रहा हूं। एक 80 साल के व्यक्ति के हृदय का ऑपरेशन हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी। बाद में डॉक्टर ने उनको बिल पकड़ा दिया 5 लाख का। हृदयंगम करना संदेश को। उनकी आंख में आंसू आ गए। डॉक्टर ने कहा, क्या बिल देख करके रो रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, इतना सामर्थ्य भगवान ने दिया है कि ऐसे कई बिल मैं दे सकता हूं। बोलो साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। इस योग्य भगवान ने बनाया है, ऐसे कई बिल मैं दे सकता हूं। तो डॉक्टर ने कहा, फिर रो क्यों रहे हैं? मैं इसलिए रो रहा हूं, तुमने 4 घंटे तक मेरे दिल की हिफाजत की और 5 लाख का बिल पकड़ा दिया। सिर्फ 4 घंटे तक मेरे हृदय की सुरक्षा की, 5 लाख का बिल पकड़ा दिया। मेरा साईं 80 साल से मेरे दिल की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन आज तक कभी उसका बिल नहीं आया। बिन बोले जब मिलता, हम बोल के क्या मांगे। ऐसे ही दे रहे भगवान। ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, तो दुनिया से क्या मांगे। बिन बोले जब मिलता, हम बोल के क्या मांगे।
जीवों पर आशा न रखा करना, जब कोई न हो अपना साईं राम जपा करना। संसार के जीवों पर आशा न रखा करना, जब कोई न हो अपना साईं राम जपा करना। क्यों? जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, लेकिन जो साईं के सहारे हैं उसको वो बचाते हैं। जो साईं के सहारे हैं उसको वो बचाते हैं। वो आप ही आएंगे, तुम नाम जपा करना। वो आप ही आएंगे, तुम नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना साईं राम जपा करना। जब कोई नहीं अपना साईं नाम जपा करना। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कानिए तुमने दी। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कानिए तुमने दी। ईमानदारी से बताना रीवा वालों, कुछ लोग तो मुस्कुरा भी नहीं पाते। भगवान की कितनी कृपा है, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ठाकुर जी ने दिया है, मेरे साईं ने दिया है। तो मांगना क्या भगवान से? कितनी बड़ी कृपा तो उसने पहले से ही कर रखी है। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कानिए तुमने दी। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कानिए तुमने। और सबसे बड़ी बात, अपने साईं प्रेमी की पहचान ये तुमने दी। अपने साईं प्रेमी की पहचान ये तुमने दी। वो देखो बाबा का भक्त आ रहा है, वो देखो साईं का भक्त आ रहा है। अपने साईं प्रेमी को पहचान ये तुमने दी। किस्मत को बनाते हो तो किस्मत से क्या मांगे, दिन बोले जब मिलता हम बोले क्या मांगे। दिन बोले जब मिलता हम बोले क्या मांगे। दिन बोले जब मिलता हम बोले क्या मांगे।